So this is the second question. Symbiotic association between alga and fungi are called. तो ऑप्शन जो है आपके लाइकन, स्पॉन्जेस, माइकोराजा एंड क्राइसोफाइट्स। सबसे पहले क्राइसोफाइट से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को किंगडम तो पता ही है। देखो कितने किंगडम होते हैं, 5 किंगडम होते हैं। तो 5 किंगडम में से एक आता है किंगडम प्रोटिस्टा। ये यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोट है। यूकैरियोटिक होने के साथ साथ में ये एक सिंगल सेल भी होता है। क्या होता है? एक सिंगल सेल यूकैरियोट होता है। हम सभी को ही पता है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट है और कैसा है? सिंगल सेल है। जबकि यूकैरियोट मोस्टली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं आपके। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसी के अंदर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, द फर्स्ट वन जो रहते हैं आपके, दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्या होते हैं? क्राइसोफाइट्स होते हैं। दूसरे जो हम देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्या होते हैं? डाइनो। उसके बाद क्या होते हैं आपके? यूग्लिनोइड है। फिर चौथा क्या आ गया? स्लाइम एंड प्रोटोजोन्स। अब जो क्राइसोफाइट है मेनली हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी इन सारी चीजों के बारे में जब एनसीईआरटी चैप्टर वाइज मैं स्टार्ट करूंगी तब हम देखेंगे। जो क्राइसोफाइट है ये आपके मोस्टली क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, फ्रेश एंड मेराइन दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या बताया मैंने? फ्रेश एंड मेराइन वाटर दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इनमें ना हम दो के बारे में ज्यादा बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायटम्स। ठीक है, हम सभी ने नाम सुना होगा डायटम्स क्या होते हैं। फिर इसी के अंदर हम एक गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो डायटम्स हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है डायटम्स का? अगर आपको याद होगा तो इट इज कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर्स ओशन। तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओशन में अगर हम देखिए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? डायटम्स करते हैं। कौन करता है? डायटम्स करते हैं। अब अगर आपको याद होगा कि डायटम्स की जो सेल वॉल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये जो सेल वॉल है इसकी टू थिन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर एक बनता है जो आपको कैसा दिखेगा? एक सोप बॉक्स की तरह दिखता है। ठीक है, जैसे सोप बॉक्स होता है ना हम सभी के घर में, तो इसकी जो सेल वॉल है वो उस तरीके से होती है, बहुत ही ज्यादा थिन होती है। और साथ में स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओवरलैपिंग होता है आपका। फिर अब इसकी जो सेल वॉल है बेटा वो किस चीज से बनी होती है? सिलिका से बनी होती है। तो सिलिका को डिस्ट्रॉय करना इतना ज्यादा आसान थोड़ी ना होता। इसको डिस्ट्रॉय करना क्या है? आसान नहीं है। तो जब डायटम वहां से छोड़ के जाते हैं तो सेल वॉल के क्या रह जाते हैं? वहां पे डिपॉजिट्स रह जाते हैं। तो यही डिपॉजिट क्या कहलाते हैं आपके? दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस में काम होता है? ये पॉलिशिंग में काम करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल में और सिरप में यूज किया जाता है इसको। तो क्या हमने कहीं पे देखा एसोसिएशन के बारे में बात हुई? नहीं हुई। दैट मीन्स कि ये जो है आपका करेक्ट नहीं है। फंगाई। तो फंगाई हमें पता है कहाँ रखा जाता है आपका? एक अलग ही किंगडम है, इसका अपना एक राज्य होता है, किंगडम फंगाई जिसको हम कहते हैं। ये ना हिटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रह लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना खाना भी ले लेते हैं। अब ये उसी के साथ में जो है सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। देखो ये हिटेरोट्रॉफिक है तो ये सिम्बायंट भी रहते हैं। सिम्बायंट का मतलब क्या हो गया? जब दो लोग आपस में रहते हैं और दोनों का ही फायदा हमें देखने को मिलता है। अब ये जो फंगाई है, फंगाई की अगर मैं बोलूं तो इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम नाम दे देते हैं बेटा लाइकन्स। फंगाई की एसोसिएशन अगर होती है रूट्स ऑफ हायर प्लांट तब हम इसको नाम देते हैं माइकोराइजा। क्या नाम देते हैं? ठीक है, तो आई थिंक इतना करने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि एसोसिएशन एल्गी एंड फंगाई की क्या कहलाती है? लाइकन्स कहलाती है। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। अपने लोअर क्लासेस से लेके आप हायर क्लासेस तक ये मतलब आप रट्टा मार लो, ये आपको ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएगा क्योंकि आप बहुत बार पढ़ोगे इसको, बार बार पढ़ोगे। और ठीक है, फंगाई एंड एल्गा की एसोसिएशन लाइकन्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट है तो क्या बोलेंगे उसको? माइकोराइजा बोल देंगे। क्या हम कहेंगे? उसको माइकोराइजा कह देंगे। अब जो स्पॉन्जेस हैं वो हमें एक अलग ही किंगडम में देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? किंगडम एलिमेनिया। एनिमल्स में रखा जाता है उसको। अब एनिमल हमें पता है कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर है पहली बात।
अगर मैं बात करूं इसका तो क्या है, एक सेलुलर लेवल में बात कर रहे हैं हम। किस में बात कर रहे हैं? सेलुलर लेवल पे बात होती है। और सिमिट्री की अगर मैं बात करूं तो ए सिमिट्रिकल में आता है। अगर मैं कैविटी के बारे में बात करूं तो ए सीलियोमेटा में आता है जी। उसका नाम क्या हो गया फाइलम का? बताओ जल्दी से। फाइलम पॉरीफेरा के अंदर बच्चे हम पढ़ते हैं स्पॉन्जेस के बारे में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया तो देखो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये किस में आ गया है? एनिमिलिया में आ गया, मल्टी सेलुलर है जी, और फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल और भी आते हैं। एक तो स्पॉन्जेस हो गया, फिर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? साइकॉन आता है, स्पॉन्जिला आता है, जिसको कि हम फ्रेश वाटर यू स्पॉन्जिया भी आता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? अगर मैं स्पॉन्जेस के बारे में बात करूं तो देखो इसके सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो जब सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? मैफ्रोडाइट है। क्या है? हर मैफ्रोडाइट है जी। कैसे होते हैं? उसमें स्पिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर हमें देखने को मिलता है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। कैसे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। सेक्सुअल भी होगी। सेक्सुअल कैसे होती है? गैमेट्स के थ्रू होती है जी। कैसे होती है? गैमेट्स के थ्रू होती है। फर्टिलाइजेशन कैसी है जी? इसमें इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो डेवलपमेंट कैसी होती है इसकी? डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया आपका? लार्वल स्टेजेस हमें देखने को मिलेगी, लार्वा की स्टेजेस बनेगी आपकी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उसके साथ में डाइजेशन भी। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। कैसा है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। कैसा है आपका? इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब ये कैसे होते हैं? देखो ये सबसे पहले हम देख रहे हैं मल्टी सेलुलर में, तो हम इसको कह देते हैं प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है। ठीक है, क्या है? प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ये हमें देखने को मिलते हैं। जनरली कैसे होते हैं? देखो मेराइन होते हैं। जनरली कहाँ मिलते हैं आपके? सी में हमें देखने को मिलता है। जनरली क्या होते हैं? मेराइन होते हैं। जनरली क्या होते हैं? मेराइन होता है। अब इसी के अंदर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कनाल सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। क्या? कनाल सिस्टम जो है हमें देखने को मिलता है। इसी को ही हम क्या कह देते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट भी कह देते हैं। इसी के थ्रू खाना भी जाएगा, और इसी के थ्रू क्या होता है आपका जो वेस्ट है वो भी आपका रिमूव होता है। ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, तो ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर देती हूँ। कनाल सिस्टम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनाल सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट इसी के थ्रू होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे होता है जी। इसको समझते हैं। इसके बॉडी के ऊपर ना कुछ पोर होते हैं आपके, उस पोर को हम नाम दे देते हैं ऑस्टिया। ये पोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिया कहाँ होते हैं? इसकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल किसकी? स्पॉन्ज के बारे में हम बात। एक पोर है जिसका नाम है ऑस्टिया, इसमें से पानी आता है। पानी जब जाएगा वो एक कैविटी में जाएगा। उस कैविटी का क्या क्या नाम हो गया? स्पॉन्जोसील है। क्या नाम है उसका? स्पॉन्जोसील कैविटी में जी चला जाता है। चला गया, उसकी बॉडी के अंदर चला गया। अब उसकी बॉडी से अगर बाहर निकलेगा तो भी एक किसी ओपनिंग से ही निकलेगा, उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। मतलब यहाँ से देखो पानी आया, पोर है, ऑस्टिया है, फिर कहाँ गया? हमारी कैविटी में गया, और बाहर किसके थ्रू निकला? ऑस्कुलम के थ्रू निकला। अब ये जो पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है, ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करता है? आपकी फूड गैदरिंग में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, साथ में वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प कर रहा है। कैविटी है उसको लाइन कौन करता है? ठीक है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी में हमें देखने को मिलते हैं बेटा कॉलर सेल, और कॉलर सेल को ही हम कॉइनोसाइट भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉइनोसाइट कहाँ होते हैं। कॉइनोसाइट कॉलर सेल हैं। ये किसकी कैविटी को लाइन करते हैं? ये स्पॉन्जेस की कैविटी को लाइन करते हैं। कैविटी एंड कनाल जितनी भी थी ना, जहाँ से पानी पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाहर तक, उसको पूरा का पूरा क्या करते हैं? ये आपके लाइन करते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जी हो रहा है, अभी हमने देखा लाइकन्स है, फंगाई एंड एल्गी को क्या कह रहे हैं हम? लाइकन कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड कैसा क्वेश्चन था? ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने लोअर क्लासेस में भी ध्यान से अगर लेक्चर लगाए होंगे तो मतलब आपको हायर क्लासेस में इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पॉन्जेस को पढ़ना पड़ेगा और किंगडम प्रोटिस्टा को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत ईजी है कि आसानी से सॉल्व हो जाता है, और एनसीईआरटी कंटेंट से ही हो जाता है।
Now move to the next one. So this is the question. Cell theory was formulated by, this question is मतलब सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्लास 9th में भी आपको बताया होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आप पढ़ते हो उसको कि सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। इसका आंसर क्या है, सीधा सीधा अगर मैं बताऊं, स्केल्टन एंड स्वान ही होते। तो इसको भी समझ लेते हैं एक बार। मैंने लिखा हुआ है तो आपने उसको नोट डाउन करना है और आपने उसको याद करना है बहुत अच्छे से। जो आपके स्वान थे, उन्होंने कहा कि जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं ना कि फंडामेंटल सेल्स क्या होते हैं आपके, तो हम वहां पे बेटा देखते हैं कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब ठीक है, अब सेल से ही क्या बनते हैं, आपके सारे के सारे एनिमल बनते हैं। तो सेल यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे स्वान, उन्होंने कहा कि चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, किस चीज से बने होते हैं, आपके सेल से बने होते हैं। अब स्केल्टन एक अनदर साइंटिस्ट आए 1804 में 1880, तो उन्होंने प्लांट में कहा, ठीक है, तो क्या कहते हैं उन्होंने, ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ। अब इन दोनों को टुगेदर मिला के इन्होंने सेल थ्योरी को क्या कर दिया, फॉर्मुलेट कर, इसलिए इन दोनों का ही नाम आता है। देखो, एक ने प्लांट में बोला, एक ने एनिमल में बोला, दोनों को क्लब कर दो तो प्लांट और एनिमल, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, किस चीज से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल ही क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सभी किस चीज से बने होते हैं, सेल से बने। सेल से हम सभी क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो। नेक्स्ट है आपके रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड एंड नेम द सेल। अब ये जो आप नाम सुन रहे हो ना, सेल सेल सेल, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, ये नाम किसने दिया था, ये पहली बार दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था जी। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एग्जामिन किया था थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क को अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप किया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी माइक्रोग्राफिया कर। रॉबर्ट हुक के साथ लिंक करना है। थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क को जब उन्होंने अंडर द स्किन देखा ना, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंपार्टमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया, कंपार्टमेंट को ही क्या बोल दिया हमने, सेल बोल। फिर एंटनी वॉन ल्यूबनहुक डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर। इसमें पॉन्ड वाटर में किया था। स्पर्म को डिस्कवर किया, स्पर्म सेल को, किसके, डॉग्स, रैबिट, फ्रॉग, फिश, इंसेक्ट एंड ह्यूमन। रॉबर्ट ब्राउन जब भी आएगा, न्यूक्लियस, ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस बताए थे कहाँ पे, प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। हैकेल ने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके जेनेटिक मटेरियल के लिए, मतलब वो स्टोर भी कर रहा है उसको और ट्रांसमिटिंग भी कर रहा है करेक्टर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितने भी सेल है ना, वो पीछे वाले सेल से बने हुए होते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनीस सेलुला ई सेलुला जिसको कहते हैं, किसने दिया था, रुडोल्फ वर्चू ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुडोल्फ वर्चू ने क्या दिया था, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद रह गया सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया था जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी थी। कब किया था, 1972 में। उसने बोला फ्लूइड मॉडल होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की तरह अरेंज होती है, उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, लाइपोप्रोटीन आपकी अटैच होती है, जो आप आगे जाके उसमें डिटेल में पढ़ोगे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर निकोलसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया है, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया, लिपिड बाइलेयर। ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, हुक ने क्या किया था, सेल बोला, कंपार्टमेंट बोले, छोटे छोटे सेल नाम दे दिया, माइक्रोग्राफिया लिखा। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने कहा फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में देखा। एनिमल्क्यूल्स उनको बोला था, इसने डिस्कवर किए स्पर्म को, स्पर्म सेल्स ऑफ अ डॉग, रैबिट, फ्रॉग एक्सेट्रा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, कहाँ पे, प्लांट सेल में, नाम भी दिया। हैकेल ने क्या बोला कि न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द करैक्टर। फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने, स्वान एंड स्केल्टन ने क्या कहा, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है आपका, स्केल्टन एंड